मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नांदेड़ की मोहब्बतों वाली आवाम, इधर के लोग बड़े जोश में हैं, इधर वाले बिल्कुल खामोश हैं। इधर वाले पीछे जो बैठे हैं, उधर जो सड़क तक जो लोग नजर आ रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मोहब्बतें दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। मैं अशोक राव चौहान साहब को जब देखता हूं तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि इनके वालिद कैसे रहे होंगे। उनकी परवरिश का असर है कि जो इनके अंदर सादगी है, जो इनके अंदर शराफत है, वो उनकी वजह से है। इनका कुछ नहीं है, बेटे का कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वो बाप का होता है। मैं जो कुछ हूं अपने वालिद की वजह से हूं, ये जो कुछ है अपने पिताजी की वजह से है। एक बार जोरदार ताली उनकी याद में बजाएं। नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। नांदेड़ जिस तेवर के लिए जाना जाता है, उस तेवर में आए। मैं भी शायद कई महीने बाद आज किसी मुशायरे में खड़ा हूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने रंग में आऊं और आप भी अपना रंग दिखाएं। मैं पढ़ता हूं मिसरे साहब कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन पहुंचाना पूरे हिंदुस्तान में मिसरों को। मैं जानता हूं, मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वही आपके दिल की धड़कनें भी कह रही हैं। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। नांदेड़ वालों, मुझे खुशी है इस बात की कि जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जा रहा था और इस एक एक करके तमाम अपोजिशन की पार्टियां भाग रही थी, मैं सलाम करता हूं अशोक चौहान साहब आपको, पार्टी को, कि राज्यसभा में 48 एमपीज हैं कांग्रेस के पास, 4 नहीं आ पाए थे, बीमार थे या जिस भी वजह से, बाकी पूरे के पूरे इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए जो आपके लिए खिलाफ, इस बिल के खिलाफ खड़े हुए थे। वरना हालत तो ये थी कि टीआरएस जैसी पार्टी जो बहुत आपके वोटों का दावा करती है, वो तक सदन से वॉकआउट कर गई भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। पूरे मुल्क में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कहीं कोई सड़क पर कोई मासूम इंसान, शरीफ इंसान तन्हा जा रहा है, उसे पकड़ो और मार दो। ये एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर सलाह, और ये मेरे दिल के जज्बे भी हैं। मैं चाहता हूं कि इसे अपने साथ जरूर लेकर के जाएं कि न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, न बुज़दिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कमजोर तालियां हैं। चौथे मिसरे पे एक एक हाथ को कसम है पीछे तक, जो मैं कहने जा रहा हूं उस पे एक एक हाथ उठना चाहिए। अरे ईमान वालों जुल्म को ललकार कर मरना। कभी जब भेड़ियों का झुंड तुमको घेर ही ले तो, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना। के हर आंसू पीने वाले से
घुट घुट कर जीने वाले से हर चाक गिरेबा को अपने हाथों से सीने वाले से, यहां से वहां तक के घुट घुट कर जीने वाले से हर आंसू पीने वाले से हर चाक गिरेबा को अपने हाथों से सीने वाले से, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, जालिम के जुल्म से डर जाना फितरत ही नहीं होती जिनकी, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से, उनसे मुखातिब हूँ जिनकी निस्बत है मदीने वाले से। दुनिया के किसी नारे के लिए, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, दुनिया के किसी नारे के लिए रब की वहदत से मुकरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, जब मौत का आना बरहक है तो मौत से आखिर डरना क्या, घुट घुट कर जीने वाले से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। दो नई नज़में सुनाना है, वक्त भी बहुत कम है और कोशिश करूंगा कि आपको नया नया सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा नया सुनाऊं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस आप इसी मोहब्बत के साथ सुनते रहिएगा। 2017 में आया था, 3 दिन आपके साथ था और आपने जो मोहब्बतें जताई, जो मोहब्बतें लुटाई और जो यकीन मुझ पर जताया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए महज आप आया था। मैं उसके बाद मौका बहुत कम लगा, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि नांदेड़ वालों, ये वक्त बहुत बुरा वक्त है। इतना बुरा वक्त है कि हमने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया था क्योंकि चिढ़ हो गई थी एक आवाज से, एक चेहरे से। हम सिर्फ डिस्कवरी देखा करते थे, बंदा वहां भी पहुंच गया। अब क्या देखोगे, बड़ा बुरा वक्त है, कहां भागिएगा, पीछा किया जा रहा है आपका। नांदेड़ वालों, आने वाला जो वक्त है वो आपकी सलाहियतों का, आपकी हिकमतों का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेने वाला वक्त आने जा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये मंसूबा बनाए हुए बैठे लोग हैं हुकूमतों में, वो कैसे हटें, वो कैसे हटें। अगर नहीं हटेंगे तो मैं आने वाले दिन को अगर जो सोच पा रहा हूं, जितना महसूस कर पा रहा हूं, वो बुरा है, बहुत बुरा है। क्योंकि जो एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है भीड़, मैं डाइस के लोगों से भी खुसूसी तौर से दुआ मांगता हूं इस नज्म पर। जी भाई, इरशाद। कि शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर, शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। मैं हो के आया हूं तबरेज अंसारी के घर, मैं हो के आया हूं पहलू खान के घर, मैं हो के आया हूं अखलाक के घर, मैं हो के आया हूं जुनैद के घर। मैंने अपने इसी दामन में रकबर के परिवार के आंसू पोंछे हैं, मोहम्मद उमर के परिवार के आंसू पोंछे हैं। मैं शामिल रहा हूं लोगों के दर्द में, तब शायद ये नज्म और जिम्मेदारी से पढ़ पा रहा हूं कि शहर शहर डगर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आईं इस निचोड़ पर। हुकूमतों के पास एक खूनखार भीड़ है, हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, जिधर नजर उठाइएगा बेशुमार भीड़ है। ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे, ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे, ये भीड़
बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे। शहर शहर डगर गली गली के मोड़ पर सियासतों की साजिशें अब आई इस निचोड़ पर। हुकूमतों के पास एक खूंखार भीड़ है, जिधर नजर उठाइएगा बेशुमार भीड़ है। ये भीड़ चाहती है संविधान को नकार दे, ये भीड़ बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे, ये कब किसी को मार दे। ये भीड़ बेलगाम है, लबों पे इसके राम है, हमारा आपका लहू ही आज इसका जाम है। ये आदमी की भीड़ नहीं भेड़ियों की भीड़ है, हर एक जहन गुलाम है, ये कैदियों की भीड़ है। ये भीड़ चाहती है इसको कुछ नया निजाम दो, जो कुछ न दे सको तो इसको मारने का काम दो। मेरे खुदा तो इस तरह की भीड़ को सुधार दे, ये भीड़ बेलगाम है, ये कब किसी को मार दे। शहर शहर डगर डगर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक नई नज्म के 2 बंद और सुनाता हूँ, फिर एक आध 2 नज्मों की फरमाइशें हैं। वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कुछ नया भी सुना दूं और कुछ थोड़ा थोड़ा आपको एक आध 2 टुकड़ा पुराना भी सुना दूं। बहुत अच्छा सुने आप। हाँ, कई नज्मों की फरमाइश है, मदरसे की नज्म और सारी नज्मों की, लेकिन एक जरूरी नज्म पढ़ना चाह रहा हूँ। नांदेड़ में खड़ा हूँ, नांदेड़ से उठी हुई आवाज सिर्फ मराठवाड़ा तक ही नहीं जाती है, नांदेड़ से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान का सफर तय करती है। नांदेड़ बहुत अहम सरजमीन है, मैं इस सरजमीन पर खड़ा हूं। मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी और राही मासूम रजा साहब एक इंटरव्यू में साथ बैठे हुए थे। तो राही मासूम रजा साहब ने आडवाणी जी से कहा कि आडवाणी जी, इस मुल्क में कितने दंगे अब तक हो चुके होंगे? तो आडवाणी जी ने कहा कि यही कोई 25 से 30 हजार दंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान में छोटे बड़े मिला करके हुए। तो राही मासूम रजा ने बड़ी शराफत से आडवाणी जी से कहा कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद 25 से 30 हजार दंगे हुए, लेकिन आप सिर्फ एक दंगे में अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान भाग आए। यहाँ के मुसलमानों के बारे में सोचिए, जो इतना कुछ झेलने के बाद भी इस मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं, इस मुल्क में रहना चाहते हैं, इस मुल्क से जाने की बात भी नहीं करते। लेकिन ये जो सियासतें नई करवटें ले रही हैं, हुकूमत में बैठे हुए जो नए लोग हैं, जो अलग तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, मैं उनके नाम एक नज्म पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि पहली बार ये नज्म पढ़ रहा हूं, नांदेड़ कॉपी जांच देगा तो इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ पाऊंगा। मैं पढ़ता हूं, साहब सुनेगा। होश वालों सुनो, ए दीवानो सुनो। एक बार ताली बजा करके मुझे बताइए कि आप सुनने के बोल रहे हैं। नहीं पढ़ रहा हूं कि होश वालों सुनो, ए दीवानो सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तैयार रहिएगा मेरी बात पे मुहर लगाने के लिए। बहुत मुश्किल वक्त है, इस वक्त में बोलना
तलवार की नोक पर चलने जैसा है, लेकिन मैं हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे, आपके साथ के भरोसे। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो मेरे जैसी आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के, तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तैयार रहना नांदेड़ वालों, तेरी ख्वाहिश के अब सब रहे मौन से। ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से, हमने झेले हैं दुनिया में फिरौन से। तेरे इस झूठ और डर के व्यापार को, तेरी रफ्तार को, जुल्म की धार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पूरे मुल्क की तरफ नजर आप दौड़ाएंगे तो ये चार मिसरे आपको बहुत सच्चे सच्चे लगेंगे, ये बंद बहुत सच्चा लगेगा कि ऐसी आसत तेरी साजिशें हर तरफ, ऐसी आसत तेरी साजिशें हर तरफ, हम मिटे बस यही ख्वाहिशें हर तरफ। पहले पानी बरसता था पर आजकल, पहले पानी बरसता था पर आजकल, खून ही खून की बारिशें हर तरफ, खून ही खून की बारिशें हर तरफ। कि हम तो लाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे, खून के कत्ल गारत के बाजार को। तैयार रहिएगा अगला मिसरा सच्चा लगे आपको कि खून के कत्ल गारत के बाजार को, हमसे बस सब्र के ही तलबगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं और जनसभाएं बलात्कारियों के लिए, जनसभाएं बलात्कारियों के लिए। भाजपा के विधायक जिसने उन्नाव की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसे निकाला भी तब निकाला जब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला। आजकल बड़े लोग कह रहे हैं कि भाजपा का वो नारा बिल्कुल सही था कि बेटी बचाओ, किसी और से नहीं, विधायकों से।
उन्हीं के। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जुल्म की मारी बेचारियों के लिए एक आंसू नहीं नारियों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ नारे हैं और जनसभाएं बलात्कारियों के लिए। ऐसे लाचार ऐसे खतावार को, ऐसे बेहिस को और ऐसे मुर्दार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी बंद पढ़ के एक आपकी फरमाइश की नज़्म सुनाता हूं कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। बात ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ। जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं कि आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, जालिमों कातिलों के तरफदार को इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, 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 मैं नहीं मानता। नज़्म खत्म हो चुकी है। अच्छी नज़्म थी, इसके लिए आप अच्छी ताली बजा सकते हैं। अशोक चौहान साहब की मौजूदगी, बीपी सावंत साहब की मौजूदगी, सत्तार साहब, शमीम भाई, मुंतजिब, इन सारे लोगों की तमाम कोशिशों से आज की ये जो खूबसूरत शाम है वो सजी है। इस खूबसूरत शाम में हजारों की तादाद में आप बैठे हैं। मैं आप सबके सामने ये कहते हुए खड़ा हूं कि अभी अशोक साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने किस तरह से शुक्रिया अदा किया आपका कि 90% से ज्यादा आप हमारे साथ खड़े रहे। हार जीत अपनी जगह होती है अशोक भाई, कोई एक चुनाव जीतने से या एक चुनाव हारने से ना तो कोई बहुत बड़ा सिकंदर हो जाता है, ना कोई बहुत बड़ा फकीर हो जाता है। चुनाव का हारना जीतना तो चलता रहता है। सबसे अहम बात होती है लोगों के दिलों को जीतना। आप अपने आप में एक संस्था हैं, पार्टी से भी ऊपर उठ करके नांदेड़ की आवाम आपसे मोहब्बत करती है और सामने जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं ये खास तौर से आपसे मोहब्बत करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, कितने भी शोर हो, नारे हो, लेकिन ये आपके साथ खड़े रहे हैं। कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी दिखाया इन्होंने, लोकसभा के इलेक्शन में भी दिखाया। रिजल्ट लोकसभा में भले बहुत बेहतर ना आ सका हो, एक जहरीली आंधी थी जिसने बहुत कुछ नुकसान कर दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है नांदेड़ वालों कि आने वाला जो इलेक्शन है वो छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, वो आपके जिले को एक और मुख्यमंत्री देने का इलेक्शन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी हिकमत के साथ चीजों को समझेंगे और हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं नांदेड़ में खड़ा हूं, नांदेड़ में खड़ा होकर के मेरा मन कर रहा है कि मैं ये मिसरे पढ़ दूं, क्योंकि नांदेड़ में आने के बाद भी अगर ये मिसरे न पढ़े जाएं तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कुछ अधूरा अधूरा छूटा सा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि जमाने के लिए एक सीख लिख दो, जमाने के लिए एक सीख लिख दो, मेरे अश्कों से मेरी चीख लिख दो, तुम्हें फिर से कसम नांदेड़
तुम्हें फिर से कसम नांदेड़ वालों, यहाँ से फिर नई तारीख लिख दो, यहाँ से फिर नई तारीख लिख दो। न लश्कर और ना सरदार बदलो, न लश्कर और ना सरदार बदलो, नजरिए को जरा सा यार बदलो, नजरिए को। कमजोर ताली बजाइए आपने, मैं जो कह रहा हूं उसके मायने बहुत बड़े हैं। न लश्कर और ना सरदार बदलो। चौथे मिसरे में बजाइएगा अगर सच्चा लगे तो, कि न लश्कर और ना सरदार बदलो, नजरिए को जरा सा यार बदलो। महज तकरीर से अब कुछ न होगा, तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए। महज तकरीर से अब कुछ न होगा, कोई हिकमत करो सरकार बदलो, कोई हिकमत करो सरकार बदलो, नजरिए को जरा सा यार बदलो। चारों तरफ एक डर का माहौल, चारों तरफ ऐसा लग रहा है कश्मीर में कुछ होने जा रहा है, यहाँ कुछ होने जा रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं कुछ। मैं तो बस दुआ के तौर पे हाथ उठाते हुए एक नज्म सुना रहा हूं साहब, देता हूं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर बिल्कुल खामोशी। ये जो एक बच्चा बिल्कुल अभी जो छोटा सा है, अभी अभी पैदा हुआ है, वो बैठ जा बेटा, तू थोड़ी देर बैठ जा, 5 मिनट बाद चलेगा ना, कोई बात नहीं, तुम बैठो। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके इस मुशारे को, पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं आपके इस मुशारे पे। आप 25 करोड़ अवाम की तरफ से आपका नुमाइंदा बनके माइक पर खड़ा होकर एक नज्म पढ़ता हूं, पहुंचाना मेरी इस नज्म को अपनी तरफ से हुकूमत तक। इमरान पढ़ता है, बजाइए ताली, मैं नज्म शुरू करता हूं। ये मुशारे के आखिरी 8 मिनट के जो लम्हे हैं, इसे तारीखी बनाइएगा। कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अब एक बंद सुनिएगा साहब, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था, तो किसी ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा कि इमरान साहब आप तो उनकी तरफ होंगे क्योंकि आपका तो नाम भी इमरान है। ये वो ताना है जो हमें आपको हर सुबह हर शाम सुनना पड़ता है, क्रिकेट का मैच हो तो खास तौर से। मैंने जवाब में कुछ लिखा नहीं, बस एक तस्वीर भेजी, एक तस्वीर जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने एक तिरंगा लेकर के खड़ा है। मैंने वो तस्वीर पलट के जवाब में भेजी और सिर्फ इतना लिखा कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगह पे तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। तो सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना नांदेड़ वालों, अब तक की सबसे बड़ी ताली बजनी चाहिए चौथे मिसरे पे। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ईमान की
कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। चौथे मिसरे पे अगर कभी किसी लम्हे में वो जो हमसे कहते हैं कि ये नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो हम तुम्हें देशभक्त नहीं मानेंगे, वतन की मोहब्बत का नारा लगाओ। अरे मेरे भाई, वतन परस्ती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 वक्त सजदे में जब इस जमीन पर अपनी पेशानी रखते हैं तो हम नमाज में भी इस मिट्टी की मोहब्बत को अपने साथ समेटे रहते हैं। इससे बड़ी वतन परस्ती क्या हो सकती है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। नांदेड़ वालों, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, वक्त की अपनी पाबंदियां हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अशोक चौहान साहब जब भी आवाज देंगे, छोटे भाई की तरह मैं उनके साथ खड़ा हूं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।